रसोई में शाम की चाय की तैयारी चल रही थी। चूल्हे पर दूध उबल रहा था और हवा में इलायची की खुशबू फैली थी। नज़मा हाथ में चाय की पत्ती का डिब्बा लिए ही थी कि अचानक बड़ी बहू रेशमा हाथ में सब्जी काटने वाला कटर लेकर तेजी से किचन में घुसी। रेशमा ने अपनी आंखें तरेरते हुए कहा, नज़मा, जरा सुनती है? सुबह से तुझसे कहा था कि शाम की चाय के लिए अदरक और पुदीना लाकर रखना, पर मजाल है जो तेरे कान पर जूं तक रेंगी हो। तू अपनी इसी सुस्ती से इस पूरे घर को डुबा देगी क्या? नज़मा ने घबराकर डिब्बा साइड में रखा और नरमी से बोली, बड़ी आपा, सुबह से बच्चों को संभाल रही थी और फैजान की तबीयत भी थोड़ी ढीली थी, इसलिए थोड़ा वक्त। रेशमा ने उसकी बात बीच में काटते हुए तान कसते हुए कहा, बस बस, बहाने मत बना, रोज का तेरा यही रोना है। हमारे वक्त में बहुएं घर के सारे काम ऐसे चुटकियों में संभालती थीं कि परिंदा भी पर न मार सके, और एक तू है कि हर वक्त काम टालती रहती है। पास ही चारपाई पर बैठी अम्मी जान ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और गुस्से से बोली, बस कर रेशमा, सुबह से तेरी सुई इसी बात पर अटकी रहती है कि कैसे इस बेचारी को हर बात पर नीचा दिखाए। नज़मा अकेली पूरे घर का चूल्हा चौका संभालती है और तू हर वक्त बात बात पर फन फैलाकर बैठी रहती है। रेशमा ने झल्लाते हुए कहा, अम्मी, आप हमेशा इसी की साइड लेती हो। आज तो हद हो गई है। पूछो इससे कि इसने अलमारी वाले बक्से की चाबी कहाँ रखी है। उसमें घर के सारे जरूरी कागजात और मेरे मायके के खास जेवर रखे हैं, और वो बक्सा सुबह से खुला पड़ा है। ये सुनते ही नज़मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से चाय की पत्ती वाला डिब्बा छूटकर नीचे गिर गया और सारी पत्ती बिखर गई। नज़मा ने कांपते हुए कहा, बक्सा बक्सा खुला पड़ा है, पर अम्मी, सुबह मैंने खुद ताला लगाकर चाबी अपनी कमर में खोंसी थी, वो यहाँ कैसे खुला हो सकता है? रेशमा ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, झूठ मत बोल, चाबी और खुला बक्सा दोनों तेरी ही करतूत बयां कर रहे हैं। या तो बक्से से सारे जेवर गायब हैं, या फिर तूने किसी बड़ी मुसीबत को न्योता दे दिया है। अम्मी जान का चेहरा भी डर से पीला पड़ गया। तभी बाहर दरवाजे पर तेजी से दस्तक हुई। इमरान काम से वापस आ चुका था और दरवाजे के बाहर किसी अनजान आदमी की सख्त आवाज गूंजी। नज़मा का दिल मानो गले में आ गया कि अब इस खुले बक्से और गायब सामान का इल्जाम उसके सिर पर आने वाला है। अब आगे क्या होगा? क्या सच में बक्से से कोई कीमती चीज चोरी हुई है, या इसके पीछे किसी और की चाल है? और दरवाजे पर कौन आया है? जानने के लिए देखिए अगला भाग। बक्से से कोई कीमती चीज चोरी हुई है या इसके पीछे किसी और की चाल है, और दरवाजे पर कौन आया है? ये जानने के लिए अगला भाग देखना न भूलें। ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल अल्फाज की दुनिया को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें।